तो कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल, है ना। री अगेन हाजिर हूं आपके सामने एक मोल का सेकंड वीडियोज लेके। जैसे कि पहला वीडियो में आप देख चुके हैं कि मैंने मोल को अच्छी तरीके से डिफाइन किया था। जो हम अब जो सीखने वाले हैं वो नंबर ऑफ जो केमिकल स्पेसीज आपको दिया जाएगा उसके आधार पर। जैसे कि आपको यदि मान लेते हैं, जैसे क्वेश्चंस में लिखता हूं कि हाउ मेनी मोल्स इन, क्वेश्चन है 12.044 गुना 10 के पावर 23, ठीक है, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको इसको कन्वर्ट करना है मोल्स में कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ लिखा हुआ रहेगा, नाइट्रोजन इन 12.044 गुना 10 के पावर, ये रहेगा आपका क्वेश्चन इस तरह से। अब आपकी जो संख्या है एटम्स का ये दिया हुआ, मैंने कहा था कि इस कंडीशंस में मोल्स बराबर जब यूज कीजिएगा तो अगर नंबर ऑफ केमिकल स्पेसीज रहेगा, अब बटा हो जाएगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 हो जाएगा। अभी मोल्स बराबर अगर हम लोग लिखने वाले हैं तो हमारे पास है 12.044 गुना 10 के पावर 23 है, डिवाइड बाय 6.022 गुना 10 के पावर जो होगा 23 होगा, तो ये कट जाएगा। डिवाइड कीजिएगा तो 2 मोल्स जो होगा, 2 मोल्स नाइट्रोजन एटम होगा। जो भी वहां दिया रहेगा उसका आप एटम्स लिख दीजिए। तो ये तो जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया वो नंबर ऑफ यूनिटीज पर है कि कैसे रहेगा। और भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, अभी नाइट्रोजन का दे दिया हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन, क्वेश्चन में रहेगा 0.6, ओके, या तो कह सकते हैं कि 6.022 गुना 10 के पावर जो रहेगा 20 या तो 22 रहे, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या दी गई है। अभी जो बनाना है वो मोल्स में कन्वर्ट करना है, एज वेल मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट करना है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम लिखें कि मोल्स बराबर, तो हमारे पास गिवन है 6.022 गुना 10 के पावर 22 है, डिवाइड बाई कर रहे हैं 6.022 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। से कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो कटेगा, तो जाहिर सी बात है 10 बचेगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर में 22 है, नीचे में 10 है, लेकिन माइनस में 10, तो 1/10 मोल जो आएगा वो आएगा, वो आपका हाइड्रोजन एटम होगा। और इसी को बोल सकते हैं 0.1 मोल हाइड्रोजन एटम। अब इसको थोड़ी सी मॉडिफाई करेंगे तो 0.05 मोल होगा। अब मॉलिक्यूल में इसका ठीक आधा होता है, नहीं कि आप एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होता है, यानी कि एक एटम अगर निकालिएगा, एक एटम 2 एटम होता है, एक एटम निकालिएगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 मॉलिक्यूल होता है, आधा। तो इसको अगर 2 से भागा देंगे तो 0.05 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के छोटे मोटे आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण और यूनिक होगा, वो कैसे, वो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 मोल बराबर जो होता है ना, वो होता है 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर, यानी कि 22.4 लीटर में 1 मोल होता है।
ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ए होता है ऑफ गैसियस होता है, गैसियस एटम होता है, गैसियस एटम्स, गैसियस सब्सटेंस के लिए लागू होता है, कंपाउंड के लिए, एलिमेंट के लिए गैसेस कर सकते हैं, मॉलिक्यूल या तो एटम्स के लिए, और एटम्स के लिए लागू होता है, ठीक है, एट एसटीपी पर, यानी इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लगाना पड़ता है, तभी ऐसा बात संभव है। ओके, अब एसटीपी क्या होता है भैया? एसटीपी, एसटीपी को कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा जाता है, प्रेशर, ठीक है। अब इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस या माइनस 273 केल्विन की बात की जाती है, ठीक है। 273 बेटा है, 273 केल्विन की मैं बात कर रहा हूँ। और टेम्परेचर में, और जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, 10 के पावर लगभग 5 पास्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 273 केल्विन एंड 5 पास्कल। और ये कोई डब्बा है, ठीक है, उसमें एसटीपी लगा हुआ है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। कोई एक डब्बा है जिसमें एसटीपी लगा हुआ है, और उसमें यदि 22.4 लीटर कोई CO2 है, अमोनिया है, H2 है, O2 है, क्लोरीन है, तो सबसे खास बात है कि अवगाद्रो ने कहा था कि किसी भी बंद डब्बे में जिसका प्रेशर जो है 1 एटीएम है, टेम्परेचर 273 केल्विन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एसटीपी है, तो यदि 22.4 लीटर है, ठीक है, समझना कॉन्सेप्ट को, 22.4 लीटर है तो 1 मोल के बराबर होगा, चाहे कोई भी गैस हो, चाहे O2 हो, चाहे CO2 हो, चाहे अमोनिया हो, इतने भी गैस हो सब 22.4 के बराबर होगा। ये बहुत यूनिक बात है। इसका मतलब अब 22.4 को हम चाहे तो सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम में तो है, तो उसको अलग अलग चीजों में बदल सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। जैसे 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, 1000 ml होता है, ओके, 1000 ml होता है, और 1 ml इक्विवेलेंट होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, और एक इक्विवेलेंट होता है 1 ग्राम के। बहुत यूनिक फंडामेंटल है कि जितना 1 सेंटीमीटर क्यूब है उतना ही 1 सेंटीमीटर 1 ml होगा, उतना ही 1 ग्राम होगा। तो छोटा सा बॉक्स अगर लेते हैं, उसकी 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है, तो उसमें मात्र 1 ग्राम ही सॉल्यूशन रह पाएगा, इसका कहना है, ओके, ठीक है। इसका मतलब कि यदि कोई लिखे तो 1 लीटर इक्वल टू लिख सकता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता है, और 1000 ग्राम भी हो सकता है, 1 लीटर इक्वल टू इक्विवेलेंट में 1000 ग्राम भी लिख सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे रखता है। आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो मोल्स पर देंगे लीटर्स वाले में, तो मोल्स बराबर आप ये लिखना, मोल्स बराबर गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, ध्यान में एसटीपी लगा हुआ रहता है, बटा 22.4 लीटर। जैसे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स की मैं बात कर रहा हूं ऑफ CO2 गैस, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी इफ 11 पॉइंट, क्योंकि 22.4 11.2 लीटर गैसियस वॉल्यूम इज इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में इतना जो है गैस है, तो कितना मोल्स है। तो आप बताओ कि मैंने कहा कि इस पर रख दो, मोल्स बराबर आप लिख दोगे, कितना होगा 11.2 होगा ना, अब 22.4 होगा,
तो 1/2 मोल्स होगा, 1/2 मोल्स होगा, क्या होगा ऑफ CO2, ऑफ, क्योंकि CO2 ही है, ऐड क्या हो जाएगा STP, ये लगाना मत भूलना, ठीक है, STP लगेगा तभी आंसर आएगा। और भी देख लेते हैं, अगर आपके को क्वेश्चन पूछ दे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है, गैस ऑफ वॉल्यूम, दिया गया वॉल्यूम सर, वॉल्यूम है 8 पॉइंट, ठीक है 6.66, क्योंकि 22.4 लिए एग्जाम्पल में, तो 4 × 12 13 हो जाएगा, 67 पॉइंट ले लेते हैं, 67 पॉइंट, 4 × 12 का 2 हो जाएगा लीटर, ये जेड डाटा है, एट STP की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस ऑफ वॉल्यूम 67.2 लीटर्स ऑफ एट STP, ठीक है। अभी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है सर, मोल्स नहीं निकालना, तो बिना मोल्स का तो आएगा ही नहीं, तो 67.2 को अगर 22.4 से भागा दें तो शायद 3 मोल्स आएगा, 4 × 12 67, 3 मोल्स NH3 गैस है, तो इसको अगर गुना करेंगे तो कितना होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 NH3 मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। लास्ट एक और है जो बड़ा यूनिक फंडामेंटल है, जो थोड़ा क्रिटिकल है, 1, ठीक है, 1 ग्राम एटम्स को भी कहा जाता है 1 मोल, ठीक है, 1 ग्राम एटम्स को भी कहा जाता है 1 मोल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़े से आपको कंफ्यूज कर देगा, इस क्वेश्चन में रहेगा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ एटम्स। एक क्वेश्चन थोड़ा अजीब रहेगा, क्योंकि 1 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 6 ग्राम में 6 गुना जो होगा 1 ग्राम में 6 मोल, ठीक है, 6 मोल होगा, तो थोड़ा ध्यान में रखना कि 1 ग्राम एटम भी लिखेगा तो मोल्स के बराबर ही लिखना है, और उसको अगर बदलना चाहते हैं तो भी आपको सेम आएगा, 6 मोल में गुना कर दीजिएगा तो इस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का, हम लोग मोल की पूरी कहानी समाप्त कर चुके हैं, जो भी आपको पढ़ना था इसका ब्रीफ, और अगर क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप क्वेश्चन लिखिए, ताकि मैं आपको टॉपिक बता सकूं। आज से सभी बच्चा क्या करेगा कि कमेंट में टॉपिक लिखेगा, जिस टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा समस्या है वो टॉपिक को लिखिए, ताकि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए प्रीफर्ड और बेस्ट वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए बने रहने के लिए मेरे चैनल में थैंक यू, और जरूर से वीडियो को लाइक ठोक के दें, ठीक है, ओके।